इंडिया, हमारे देश में, जहां इतनी कल्चर्स हैं, इतने सपने हैं और इतनी उम्मीदें हैं, अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ जो सबको हिला गया। एक यंग, डेडिकेटेड डॉक्टर, जिसके करियर की शुरुआत होने वाली थी, सपने देख रही थी, वो एक बहुत ही बुरी तरह क्राइम की शिकार हो गई जो सोचा भी नहीं था। इससे पूरे देश में गुस्सा और दुख है, लोग हैरान हैं। यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं कितनी वल्नरेबल है, कितनी असुरक्षित। इसके बाद से वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बात हो रही है, हर जगह चर्चा है और लोग जल्दी से जल्दी एक्शन और सिस्टम में बदलाव की डिमांड कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर सकते। ये दुखद भरी घटना कोलकाता के एक फेमस मेडिकल कॉलेज के शांत कॉरिडोर्स में घटी। ये कॉरिडोर्स जो हमेशा से शांति और सुरक्षा का प्रतीक रहे हैं, उस रात एक भयानक सपने का मैदान बन गए। एक 31-30 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो नाइट शिफ्ट कर रही थी, उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर ही ब्रूटली असॉल्ट और रेप हुआ। उस रात जब सब कुछ शांत था, उस डॉक्टर के लिए सब कुछ बदल गया। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में बिखर गए। जैसे जैसे इस घटना की डिटेल्स सामने आई, पूरे देश में एक सिहराहट दौड़ गई। लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा और सुना, और हर किसी के दिल में एक डर और गुस्सा भर गया। ये खबर हर घर में, हर गली में, हर शहर में फैल गई। ये यंग डॉक्टर एक साधारण परिवार से थी और अपने करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी थी। उसने अपने परिवार के सपनों को अपने कंधों पर उठाया था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसके सपने उस जगह पर ही टूट गए जहां उसे सेफ और सिक्योर फील करना चाहिए था। हॉस्पिटल जो उसके लिए एक दूसरा घर था, उसी जगह पर उसके सपने बिखर गए। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो अब अंधेरे में बदल गई थी। इस घटना ने हमारे समाज का वो डार्क साइड दिखा दिया, जहां हॉस्पिटल्स जैसे जगह भी जो हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो प्रेडेटर्स के लिए शिकारगाह बन सकते हैं। ये सोचकर ही दिल कांप उठता है कि जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वही जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बन सकती है। ये सटीती ही इस भयानक घटना के बाद पूरे इंडिया में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। हर तरफ लोग इस घटना से सदमे में थे और उनका गुस्सा और दुख उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी आवाज में गुस्सा और दुख साफ दिख रहा था। हर जगह लोग अपनी आवाज उठाने लगे और एक साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। कैंडल लाइट विजिल्स, साइलेंट मार्चेस और ऑनलाइन कैंपेन्स हैंड जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर हैशटैग के साथ हुई, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए। ये सब लोग एक ही मांग कर रहे थे, न्याय और सुरक्षा, और सबने परपेट्रेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की। लोगों का कहना था कि अब और देर नहीं हो सकती, अब वक्त आ गया है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, हर प्रोफेशन के लोग इस आवाज में शामिल हो गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी आवाज उठाई। हर किसी ने अपने दुख और गुस्से को व्यक्त किया और उन्होंने एक सेफर इंडिया फॉर वुमेन की मांग की। ये मांग सिर्फ एक घटना के लिए नहीं थी, बल्कि हर महिला के लिए थी जो अपनी सुरक्षा के लिए दर दर के जीती है। ये घटना उस कांस्टेंट फियर की याद दिलाती है जिससे हर वक्त महिलाओं को गुजरना पड़ता है, जो उनकी फ्रीडम और एस्पिरेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। हर महिला को अपनी सुरक्षा के लिए हर पल सोचना पड़ता है, जो उनकी फ्रीडम और एस्पिरेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में एक नई उम्मीद भी जागी है। लोगों को लगता है कि अगर सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ बदलाव जरूर आएगा। पब्लिक का ये गुस्सा अथॉरिटीज के लिए एक मैसेज था। अब एम्प्टी प्रॉमिसेस का टाइम गया, अब कॉन्क्रीट एक्शन की जरूरत है। लोगों का कहना था कि अब बस बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि कुछ असर डालने वाले कदम उठाए जाएं। जैसे जैसे पब्लिक का गुस्सा बढ़ता गया, जस्टिस सिस्टम ने भी काम करना शुरू कर दिया, हालांकि थोड़ा स्लो। अथॉरिटीज, जिन पर बहुत प्रेशर था, उन्होंने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अरेस्ट्स हुए, सस्पेक्ट से पूछताछ हुई और लीगल प्रोसेस शुरू हो गया। ये केस
जिसको अब बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। ये देश के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक टेस्ट की तरह है। पब्लिक, जो दुखी और गुस्से में है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट जस्टिस चाहती है। विक्टिम का परिवार, जो इस बड़े दुख से गुजार रहा है, वो परपेट्रेटर्स को सजा होते देखना चाहता है। सेक्शन 5, A broken system exposed, safety concerns for women। कोलकाता डॉक्टर की इस ट्रेजेडी ने इंडिया में वुमेन सेफ्टी के इशू को एक बार फिर से उठा दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर शहर और गांव में महसूस किया जाता है और हर महिला इससे अपनी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में फेस करती है। बहुत सी जगह प्रोग्रेस होने के बावजूद हमारा देश अभी भी पेट्रियार्कल माइंडसेट्स और सेक्सुअल वायलेंस के बारे में चुप रहने की कल्चर से जूझ रहा है। ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जो हर लेवल पर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या वर्क प्लेस। वुमेन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो या सोशल स्ट्राटा की, उन्हें हमेशा डेंजर से भरा हुआ माहौल फेस करना पड़ता है। ये डर उनके रोजमर्रा के कामों में भी समाया होता है, जैसे रात को अकेली चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना या इवन अपने घर में अकेली रहना। पब्लिक स्पेसेस से लेकर अपने घरों तक उन्हें हरासमेंट, असॉल्ट और वायलेंस का डर हर वक्त बना रहता है। यह डर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है और उन्हें हमेशा अलर्ट और कॉशियस रहने पर मजबूर करता है। कोलकाता इंसिडेंट ने हमारे सिस्टम्स की कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया है और ये बात हाईलाइट की है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। ये रिफॉर्म्स सिर्फ कानून और पॉलिसीज तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि सोसाइटल एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को भी एड्रेस करना जरूरी है, ताकि एक सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जा सके। सेक्शन 6, हेल्थ केयर वर्कर्स अंडर थ्रेट, अ वेक अप कॉल। ये घटना एक हॉस्पिटल में हुई, एक ऐसी जगह जो हीलिंग और केयर के लिए होती है। इस बात ने मेडिकल कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर्स और नर्सेज, खासकर महिला डॉक्टर्स और नर्सेज, अक्सर लॉन्ग आवर्स काम करते हैं और दूसरों की सेवा करते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। कोलकाता ट्रेजेडी ने हेल्थ केयर वर्कर्स की वल्नरेबिलिटी को दिखा दिया है, खासकर उनकी जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं। इस घटना ने हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में सिक्योरिटी बढ़ाने की बातचीत भी शुरू कर दी है। उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो अपनी जान दूसरों को बचाने में लगा देते हैं। सेक्शन 7, A deeper conversation, addressing systemic issues। कोलकाता डॉक्टर के लिए जस्टिस की डिमांड के साथ साथ इस घटना ने उन सिस्टेमिक इश्यूज पर भी बात शुरू कर दी है, जिनकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होती है। जेंडर बायस्ड अपब्रिंगिंग से लेकर लैक ऑफ एडिक्वेट सेक्स एजुकेशन तक, विक्टिम ब्लेमिंग से लेकर परपेट्रेटर्स को बिना सजा मिले छोड़ देने की कल्चर तक, इस प्रॉब्लम की जड़ें बहुत गहरी हैं। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक साथ कई तरह के एफर्ट्स करने होंगे, जैसे कि एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स, लीगल रिफॉर्म्स और महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव लाना होगा। सेक्शन 8, मीडिया's रोल एम्प्लीफाइंग वॉइसेस, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। मीडिया, चाहे ट्रेडिशनल हो या सोशल, कोलकाता डॉक्टर के केस को हाईलाइट करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। कॉन्स्टेंटली अपडेट्स देने से लेकर प्रदर्शनकारियों की आवाज को बड़ा प्लेटफॉर्म देने तक, मीडिया ने इस इशू को पब्लिक की नजर में बनाए रखा है। हाउएवर, कुछ लोगों ने इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल्स की संभावना के बारे में भी कंसर्न्स रेज किए हैं। अथॉरिटीज पर प्रेशर बनाए रखना जरूरी है, लेकिन विक्टिम के फैमिली के प्रति सेंसिटिविटी बनाए रखना और ट्रेजेडी को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना भी उतना ही जरूरी है। सेक्शन 9, ग्लोबल आउटरेज। द वर्ल्ड रिएक्ट्स टू कोलकाता's ट्रेजेडी। कोलकाता डॉक्टर के साथ हुए ब्रूटल रेप और मर्डर ने इंडिया के बाहर भी लोगों को हिलाकर रख दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस घटना को खूब कवर किया है, जिससे दुनिया भर में गुस्सा और दुहक है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस क्राइम की निंदा की है और इंडियन गवर्नमेंट से महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने को कहा है। इस केस पर ग्लोबल अटेंशन से यह पता चलता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन
एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें सबको मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। सेक्शन 10 कंक्लूजन सीकिंग जस्टिस डिमांडिंग चेंज। कोलकाता डॉक्टर की ये ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में अभी भी कितनी बड़ी चैलेंजेस हैं। इस घटना ने महिलाओं की वल्नरेबिलिटी, हमारे सिस्टम्स की कमजोरियां और बदलाव की जरूरत को उजागर किया है। जैसे पूरा देश एक होनहार युवा जिंदगी को खोने का गम मना रहा है, वैसे ही यह निश्चय करने का भी समय है कि उसकी मौत व्यर्थ न जाए। न्याय की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। साथ ही हमें ऐसे सिस्टेमिक चेंजेस लाने के लिए भी लगातार प्रयास करने चाहिए जो इंडिया को सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनाए।